मैं तो मोटा नहीं हूँ, वाई शुड आई डाइट। मैं तो हेल्दी हूँ, वाई शुड आई डाइट। मैं तो भी यंग हूँ, वाई शुड आई डाइट। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे वाई शुड यू डाइट। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन, डाइट क्या है, डाइट किसको करनी चाहिए और डाइट किसको नहीं करनी चाहिए। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि डाइट किसको करनी चाहिए, डाइट का मतलब क्या है, और रॉन्ग डाइट और सही डाइट क्या है, और डाइट किसको नहीं करनी चाहिए। अब सबसे पहली बात, डाइट किसको नहीं करनी चाहिए? जिसको एक 100% गारंटी है कि वो कल, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद या 10 साल बाद गारंटी है बीमार नहीं होगा। जिसको ये 100% गारंटी है कि उसको कोई बीमारी नहीं होगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी फैमिली में किसी को दिक्कत नहीं आती, और उसको गारंटी है कि अगले 10 साल तक वो बिल्कुल बीमार नहीं होगा, उसको तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि वेल डन, आपको तो बीमारी हो नहीं सकती। तो जो लोग ऐसे नहीं सोचते, जिनको शक है 80% 90% चांसेस हैं कि शायद ना हो, मगर 10% चांसेस है शायद हो जाए, उनके लिए। और जिनको ये पक्का पता है कि भाई जैसे आजकल की कंडीशंस चल रही हैं, लोग यंग उम्र में ही ना किसी को हार्ट अटैक, किसी को साइलेंट अटैक, किसी को बिना बात से कोई बीमारी होकर मर जाते हैं, उनको ये बात बहुत जरूरी समझनी चाहिए। आजकल 100% इम्यून कोई भी नहीं रहा। आजकल खाने में वो पौष्टिकता नहीं रही, खाने में वो न्यूट्रिशन नहीं रही, आजकल खाने नहीं रहे, और आजकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि बहुत ही छोटी उम्र में बहुत भयंकर गंभीर बीमारियां लग जाती हैं। तो वाई डाइट? पहली बात, डाइट वर्ड गलत है। डाइट का मतलब ये समझा जाता है एक शॉर्ट टर्म क्रैश प्रोग्राम करना, कोई चीज प्रोग्राम किसी को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल गलत। डाइट की कई परिभाषाएं। एक डाइट की परिभाषा है शॉर्ट टर्म एक डाइट में चेंज करना। डाइट है खाना पीना, ताकि आप कोई प्रॉब्लम या वेट लॉस करना चाहते हैं। मैं डाइट को उस हिसाब से कभी नहीं देखता। डाइट का मतलब है आपका खान पान, एक तरीके का लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है खाना पीना। आप क्या खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कितना खाते हैं और क्यों खाते हैं, ये सब चीज डाइट है। और डाइट हर कोई कर रहा है। अगर देखा जाए, कोई भी डाइट ना, ऐसा कोई नहीं है डाइट नहीं कर रहा। अगर आप व्रत भी रखते हैं, वो भी एक डाइट का तरीका है। जब व्रत खोलते हैं तब तो खाते ही हैं। तो डाइट है एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे ये निर्धारित होता है आपकी सेहत अच्छी होगी या बुरी होगी। अगर आज से मैं गलत खाना शुरू कर दूं, 10-15 दिन में या 1-1.5 साल में मुझे पता लग जाएगा, सेहत बहुत बुरा साइन देके ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम, लिवर, पैनक्रियाज, कुछ ना कुछ बन के आगे आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला, जिन लोगों को तो 100% श्योरिटी है कि उनको कभी कुछ नहीं होगा, अरे गारंटी है, लिख के देने के लिए तैयार है, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि स्ट्रेस बढ़ गया है, खाने में खाना वो नहीं रहा जो हमारे पूर्वजों के पास था, और थोड़ा सा है कि यार अपनी सेहत को बचा के रखना अच्छी बात है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, ताकि हम अच्छी जिंदगी फुल जी सकें। अब डाइट में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, लोगों को लगता है यार बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि टेस्ट बड्स को आदत पड़ गई, मगर 2 हफ्ते बाद मैं गारंटी देता हूँ, जैसे हम खिलाते हैं, 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको वो वाली फीलिंग बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि वो गड़बड़ है टेस्ट बड्स की। आप हैरान हो जाएंगे, हम हर बार चेक करते हैं। हमारा क्लाइंट हमारे साथ प्रोग्राम शुरू करता है, 10 या 15 दिन के बाद वो एक चीज़ बताता है कि उसको पानी, सैलेड, ये सब चीज़ें मीठी लगने लग गई, क्योंकि पहली बार टेस्ट बड्स रिपेयर हुए। 2 हफ्ते कम से कम लगते हैं टेस्ट बड्स को रिपेयर होने में, क्योंकि इतना गलत खा रहे थे, उनको चीज़ों में नेचुरल मिठास आनी बंद हो गई थी। चीनी चीनी चीनी, तो उनकी नेचुरल मिठास वापस आ जाती है, और वो बोलते रहा यार अब तो सैलेड स्वाद लगता है। जैसे आज तक मुझे सबसे ज़्यादा स्वाद चीज़ मेरी डाइट में सैलेड लगता है। उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें कई तरीके की न्यूट्रिशन है, और मेरे टेस्ट बड्स को वो इंजॉय करते हैं, मैं उसको बहुत इंजॉय करता हूँ। और फैट मुझे बहुत पसंद है। जो लोग कहते हैं फैट मुश्किल है, तेल कौन पिएगा, अरे भाई देखो तो सही करके। तो डाइट किसको करनी चाहिए? जिनको शक है, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, उनकी पुरानी डाइट बहुत बुरी थी, उनका लाइफस्टाइल बहुत बुरा था, उनकी एक्सरसाइज नहीं थी कभी भी, और जिनको चांसेस हैं कि उनकी सेहत शायद गड़बड़ ना हो जाए, उनको डाइट करनी चाहिए, मगर डाइट इन द सेंस ऑफ लाइफस्टाइल। तो सबसे पहली कंफ्यूजन, तो डाइट का मतलब ये नहीं है कि एक शॉर्ट टर्म चीज़ की, सिर्फ 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, वो डाइट नहीं है। हमने इसको लाइफस्टाइल बनाया है। अब वो बोरिंग ना हो तो क्या किया जाए? अब बड़े सारे लोग मुझसे पूछते, रविंद्र जी चीट डे मिलेगा? मैं बोलता हूँ चीट डे तो किसी चीज़ में नहीं हो सकता। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 100 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं
उसमें आप 3 किलोमीटर आंखें बंद कर लें, वो चीट डे हो गया ना एक तरह से। नहीं हो सकता। कैसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ साल में एक चीट डे रख लें? नहीं हो सकता। तो हमारे खुद के साथ चीटिंग कैसी भाई? हाँ, एक दिन रिलैक्स हो सकता है ऑफ कोर्स। अब आप जा रहे हैं गाड़ी लेके, मगर काफ़ी लेट्स से 500 किलोमीटर गाड़ी चलानी थी, 300 किलोमीटर के आप बोलते हैं अरे यार मैं रुक के थोड़ी ब्रेक ले लूँ, पानी पी लूँ, वो अलाउड है। चीट करना अलाउड नहीं है। तो उसमें एक दिन रिलैक्सेशन होती है। जैसे हस्बैंड वाइफ को भी अगर ज़्यादा हो जाता है, 2-3 दिन के लिए हस्बैंड बोलता है मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, या वाइफ बोलती है मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, वो चल सकता है। चीटिंग तो नहीं करेंगे ना किसी पे। तो सबसे बड़ी चीटिंग तो खुद के साथ ही हो जाएगी। अगर हम चीटिंग करेंगे तो चीटिंग नहीं करेंगे। अगर चीटिंग कर भी ली तो अगले दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, अपने आप से ही कन्फेशन करना पड़ता है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो डाइट कैसे करनी है? अगर आप बहुत अनहेल्दी रहें और आपकी सेहत खराब हो चुकी है, आपको कम से कम 6 महीने, जैसे 3 महीने से कम या 6 महीने, डिपेंड करता है कितना बुरा हाल है बॉडी का, आपको बहुत रिगरसली, बहुत दृढ़ संकल्प करके 6 महीने अच्छी डाइट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी पार्ट्स अंदरूनी बुरी हालत में हैं, और जब हम डाइट करते हैं वो बॉडी पार्ट्स लीन होते हैं और वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। उनका तालमेल, सिंक्रोनाइजेशन होती है, एक दूसरे के साथ ताल में आते हैं, तालमेल सही हो जाता है। इसको 6 महीने लग सकते हैं। कई बार लिवर को 3 से 6 महीने लगते ही लगते हैं, थायराइड को कई बार 6 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं। अब जब आप बिल्कुल लाइन पटड़ी पे आ गए और गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, आप स्पीड धीरे कर सकते हैं, रिलैक्सेशन, चीटिंग फिर भी नहीं। तो आपको ये पता आपने क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, उसमें रिलैक्सेशन मिलती है। हम अपने जैसे हम प्रोग्राम करवाते हैं तो हम सिखाते हैं पहले स्ट्रिक्टली कैसे चलना है। जब स्ट्रिक्टली आप पहुंच गए, बिल्कुल लक्ष्य पे पहुंच गए, अब आप उस लक्ष्य को सिर्फ कामयाब करने आगे जाना है, तो हफ्ते में एक दिन भी रिलैक्सेशन, चीटिंग नहीं। ऐसे नहीं कि जाके गुलाब जामुन और रसमलाई खा ली, वो तो चीटिंग हो गई। रिलैक्सेशन कैसे होती है, क्या होती है, हम वो सिखाते हैं। मगर नॉर्मली अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स चाय पीने का दिल करता है, भूखे नहीं रहा जाता है ना, कई बार सर दर्द हो जाता है, यहाँ पे गट के फैट है, गैस बन जाती है, और मूडी हैं, और अगर आपको पीसीओएस है, थायराइड है, लिवर की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, सिरोसिस, फाइब्रोसिस है, फिर तो गारंटेड है कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल डाइट प्रोग्राम करना ही करना चाहिए, सीख के, जैसे हम चैनल पे सिखाते हैं। जिसमें क्या है, बहुत सिंपल है। हम बिना भूख के नहीं खाते, हम भूख लगने पे खाते हैं, हम सलाद खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, और उसके ऊपर हम डालते हैं फैट। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। हर बॉडी के हिसाब से सैलड ऊपर नीचे हो जाता है, कौन सा सैलड और कौन सा नहीं, ये भी डिपेंड करता है बॉडी प्रोटीन कितना, और कौन सा, वेजिटेरियन किसी और तरीके का प्रोटीन लेगा, नॉन वेजिटेरियन किसी और तरीके का, है ना। किसी को वेजिटेरियन को कई वेजिटेबल्स नहीं हजम होती, वो प्रोग्राम पे डाल के पता लगता है। अब ऊपर से किस तरीके की प्रॉब्लम है, लिवर की कंडीशन है तो फैट कोई और देना पड़ेगा, गट की कंडीशन है तो फैट कोई और देना पड़ेगा। ये प्रोग्राम में हम देखते हैं। मगर जनरली हम आपको सैलड खिलाते हैं, हम आपको कुछ अच्छा प्रोटीन खिलाते हैं, और उसमें कुछ फैट खिलाते हैं। उसका कारण है, ये एक ऐसी डाइट है जिसमें सारा फूड की परिभाषा है। जब आटा खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें फूड की परिभाषा नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, उसमें बुरे फैट्स, रेंसिड ऑयल्स हैं। तो ये परिभाषा फूड की तो है ही नहीं। फूड की परिभाषा क्या है, एनी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स दे, आपकी बॉडी को रिपेयर, रीबिल्ड और उसको एनर्जी दे, है ना। तो ये चीज़ अगर पूरी नहीं हो रही तो फूड ही क्या है। तो मैं हंसता होता हूँ कि समोसा फूड नहीं है, वो चीट है। कचौरी फूड नहीं है, वो चीट है। भटूरे छोले फूड नहीं है, वो चीट है। हमने तो फूड खाना है, क्योंकि फूड खा के ही हम यहाँ तक आए हैं, फूड खा के ही हमने आगे जाना है। मैं हर बार कई लोगों से प्रश्न पूछता होता हूँ, आप अपने पोता पोती की शादी में, नाता नाती की शादी में नाचना चाहते हैं कि व्हील चेयर पे बैठना चाहते हैं, कि वहाँ होना ही नहीं चाहते। उससे भी बुरा हाल किसका है, जो अपने बेटे की या बेटी की शादी में व्हील चेयर पे जाना चाहते हो, या जाना ही नहीं चाहते, या नाचना चाहते हो। ये क्वेश्चन का आंसर आज हम करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, इसको बोलेंगे हम जैसे मर्जी देख लीजिए, चाहे कर्मों का थ्योरी लगा लीजिए, जो मर्जी थ्योरी लगा लीजिए। आप आज क्या बीजोगे, आप कल या परसों वो काटोगे। तो आज आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, और क्यों डाल रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। अगर ये समझ जाएं तो बात खत्म। बिना भूख के खाना नहीं खाना, मैं इससे ऊपर कोई बात समझा ही नहीं सकता। अगर भूख नहीं है तो क्यों खाऊं मैं, मेरी गाड़ी में फ्यूल पड़ा है, मैं फिर भी, क्योंकि पेट्रोल पंप मेरा खुद का है या मेरे डैडी का है, मैं उसके ऊपर पेट्रोल गिर दूं क्या? अरे भाई क्या बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि मेरे पास खाना बहुत पड़ा था तो मैंने खा लिया, नहीं।
जब भूख नहीं तो खाना नहीं खाना। मैं भी ये गलती कर देता हूँ कभी कभी, मुझे वापस आना पड़ता है। अगर भूख नहीं है खाना नहीं खाना। जब एक्सरसाइज की होती है कई बार तगड़म तोड़ ज़्यादा, तो दिन में 2 बार भी भूख लग सकती है, अंडरस्टैंडेबल। मगर जब अब काम ही कुछ नहीं किया, बैठे घर पे इंटरनेट पे बैठे काम किया, लैपटॉप पे फिंगर्स चलाना एक्सरसाइज नहीं है, तो कैलोरी इनटेक कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अच्छा खाना, साफ खाना, प्योर खाना बहुत जरूरी है। सैलेड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर फूड्स। सैलेड्स में जो रंग है वो न्यूट्रिशन के, वाइटामिन के, मिनरल्स के डिफरेंट कलर्स हैं। तभी किसी एक तरीके का सैलेड नहीं खाना, डिफरेंट तरीके के चीज़ों को मिला के सैलेड बनाना है। अगर सैलेड नहीं हजम होता, उनको मैंने बताया था सॉटे कीजिए थोड़ा सा, या स्टर फ्राई कर लीजिए। स्टर फ्राई भी नहीं बोलेंगे, सॉटे या स्टीम कर लीजिए। या अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, उसको जैसे मैं बोलता हूँ उसकी प्योरी बना के बिल्कुल उसको फर्मेंट कर लीजिए, 8-10 घंटे फिर पी लीजिए। ऑप्शन सारी हैं, आंसर सारे दिए हैं मैंने, बात कमिटमेंट की है। तो बात यहाँ शुरू होती है। सबसे पहले डिसीजन है, क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आप अपने बेटी की शादी में नाचें, मज़ा करें, बल्कि साइड पे बैठे व्हील चेयर पे ना हो, या वहाँ पे ना ही हो, उससे तो बहुत बुरी बात होगी। क्या आप चाहते हैं आप अपने नाता नाती, पोता पोती की शादी पे नाचना चाहते हैं? भाई गोल आपका है, कमिटमेंट आपकी है, तो आपके साथ, मेरे साथ नहीं, आपकी बीवी बच्चों के साथ नहीं, आपके घर वाले के साथ नहीं, आपके साथ क्या कमिटमेंट है? कितनी लंबी कमिटमेंट है? कितनी हैप्पीनेस चाहते हैं विद दिस बॉडी? देखिए, वेल्थ हो सकती है मगर हेल्थ नहीं मिलती। हेल्थ के साथ वेल्थ या वेल्थ के साथ हेल्थ चलती है। अकेली हेल्थ बिना वेल्थ के, लोग बोलते हैं क्या फायदा, मगर अकेली वेल्थ बिना हेल्थ के कोई फायदा नहीं है। बादाम पड़ा है, चबा भी नहीं सकते, दांत ही नहीं है, तो क्या मजा। तो दोनों गोल इकट्ठे हैं मेरे। मैं हमेशा जिंदगी में दोनों चीजों को इकट्ठा करके चलता हूँ, वेल्थ हेल्थ के साथ, हेल्थ के साथ। तो मैं आपको एक छोटा सा आज काम करता हूँ। आप एक पेन और कॉपी उठाइए, अपने गोल लिखिए हेल्थ वाइज। आप कब तक कितने हेल्दी रहना चाहते हैं? आप चाहते हैं 60 की उम्र में आप कैसे हों, 70 की उम्र में आप कैसे हों? गोल है, छोटा सा लिखना है। फिर हम देखेंगे क्या करना पड़ेगा आज, जो भी उम्र है, ताकि आप 60 की उम्र में, 70 की उम्र में, 80 की उम्र में, 90 की उम्र में या 100 की उम्र में वो जो गोल लिखा है पेपर पे अचीव कर सको। बैक ट्रैक करेंगे। और मैं चाहूँगा आप मुझे जरूर बताएं, चाहे मैसेज करके, चाहे व्हाट्सएप करके, वो गोल क्या है और आपका क्या स्ट्रेटजी है उस गोल को अचीव करने की। मेरा गोल एक है, लोगों को तंदुरुस्त रखना, दवाइयों से, सर्जरियों से, बीमारियों से बचाना। अगर मैं इसमें सफल हो गया, मैं सोचूंगा मेरे जीने का एक तरह से रीजन जो था, वाई आई एम हेयर, वो सफल हो गया। सो अगेन आई थिंक एंड आई रियली think that way that you are my friend and I would like to help a friend. तो be a friend to yourself. पहली चीज, अपने दोस्त खुद बनिए। डाइट नहीं, एक लाइफस्टाइल चेंज वाली डाइट करेंगे, लंबे तौर पे करेंगे, उसमें रिलैक्सेशन होगी मगर उसमें चीटिंग नहीं होगी। एंड आई होप कि मैं मोटिवेट कर पाऊँ आपको एक अच्छा दोस्त बनने के लिए अपना खुद का। सो बी योर गुड फ्रेंड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय।